चारा घोटाला छोटा पड़ जाता है सृजन घोटाला के आगे। उसी तरीके से अपराध, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ और न्यायपालिका ने कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी बालिका गृह कांड में सफ़ेद पोष राजनीतिज्ञ और पदाधिकारी की हिस्सेदारी है, जिसको सरकार ने बचाया। समाजवाद अब कहाँ रह गया है? छवि लिए घूम रहे हैं, लोहिया का नाम रट रहे हैं और लूट रहे हैं। आज अपने आप पर शर्म होता है कि हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को राज्य सत्ता यहाँ 14 साल संघर्ष करके जंगल राज से महामंगल राज की स्थापना का संकल्प लिया था, महाजंगल राज बन करके आज सामने खड़ा है। और प्रतिदिन आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वैचारिक लोग मारे जा रहे हैं। कुमार के साथ जब थे तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे, श्री मंजय लाल, अब्दुल वारी, ये हन्नान अंसारी, तमाम ऐसे लोग थे जिनके जीवन पाक साफ है। उत्तर प्रदेश में गए हैं, लड़े हैं और हर सीट पर जमानत जब्त करवाए हैं, हर सीट पर जब्त करवाए हैं उत्तर प्रदेश। तो उसमें कोई शंका कहाँ है? कोई सृजन घोटाला के लोग हैं, कोई चारा घोटाला के लोग हैं और कोई दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैती हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको सुशासन यदि कहते हैं, मर्डर्स हो रहे हैं और सरकार हेल्पलेस है। इसका कारण ये है कि इस सरकार ने 3 ऐसे समूह को पैदा किया है जिसमें अनुचित तरीके से धन की उगाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। समाजवादी नेता रहे हैं, जेपी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है। आज उनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ तीखा प्रहार उन पर करेंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी। सर, बिहार में जिस तरह से भी अपराध चरम पर है, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार बिल्कुल अराजकता को भेंट चढ़ गया है और इसका कारण ये है कि जंगल राज, जिससे एक कालखंड में नीतीश कुमार लड़ रहे थे, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये मंगल राज्य बनाने के लिए, सुशासन का राज बनाने के लिए निकले थे। आज वो जंगल राज में ही प्रवेश कर गए। तो स्वाभाविक है एक अराजकता का अचानक जन्म हुआ है और उस अराजक की स्थिति में बिहार की जनता अपराध की भेंट चढ़ती जा रही है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि ये कानून का राज है, सुशासन बाबू सुशासन ला रहे हैं। कानून के राज में अभी मुजफ्फरपुर में 6 दिन में 8 मर्डर हुआ एक शहर में। उसी क्रम में आप पटना को ले लीजिए, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैती हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको सुशासन यदि कहते हैं तो वो मंत्री जी को फिर कोई नए शब्द का निर्माण करना पड़ेगा। सुशासन, जेपी आंदोलन में आप भी उनके साथ काम, आपने भी साथ काम किया है। जिस अराजकता के विरुद्ध, जिस सरकार के विरुद्ध में उन्होंने ये आंदोलन, जेपी का जो आंदोलन चला था, फिर उसी के साथ मिल जाना। देखिए, जेपी का आंदोलन जिन उद्देश्यों के लिए था, भ्रष्टाचार चरम पर था, महंगाई उस समय चरम पर थी और कानून का राज नहीं था। तो एक सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई हुई थी।
लेकिन उस आंदोलन का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों उसी 74 आंदोलन के जनक हैं। तो जनता ने विश्वास करके, उम्मीद करके इन दोनों पर आज जो स्थिति बनी है कि उस आंदोलन से निकले हुए लोग भ्रष्टाचार के शीर्ष पर चढ़े हुए हैं। उस समय ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था, कानून व्यवस्था ऐसा ध्वस्त नहीं था। आज तो ऐसा लग रहा है अपराधियों का राज है। भागलपुर में जिस तरीके से घोटाला हुआ, सृजन घोटाला, शुरुआत वहाँ से हुआ। चारा घोटाला छोटा पड़ जाता है सृजन घोटाला के। उसी तरीके से अपराध जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ और न्यायपालिका ने कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी बालिका गृह कांड में सफ़ेद पोष राजनीतिज्ञ और पदाधिकारी की हिस्सेदारी है, जिसको सरकार ने बचाया है। तो जहां ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा हो, जेपी आज स्वर्ग में भी इन लोगों का नाम सुन कर के माथा पीट रहे हैं। क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा, क्या वजह हो गई? आप भी नीतीश कुमार के साथ ही थे एक समय, इसके बाद आखिर क्या वजह थी कि दोनों के विचारों में क्या अंतर आ गया कि आप अलग हो गए? नीतीश कुमार के साथ जब थे तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे, श्री मंजय लाल, अब्दुल वारी, ये हन्नान अंसारी, तमाम ऐसे लोग थे जिनके जीवन पाक साफ थे। आज इनके साथ ऐसे लोग हैं, इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनका संपूर्ण आचरण, व्यवहार, विचार सब कुछ पथभ्रष्ट हो गया है। तो स्वाभाविक है, हम लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था उसी समय विद्रोह किया था और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अपने आप पर शर्म होता है कि हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को राज्य सत्ता यहाँ 14 साल संघर्ष करके जंगल राज से महामंगल राज की स्थापना का संकल्प लिया था, महाजंगल राज बन करके आज सामने खड़ा है। और प्रतिदिन आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वैचारिक लोग मारे जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि ही मारे जा रहे हैं। कितने मुखियापति मारे गए, कितने अन्य वार्ड और परिषद के लोग मारे गए, मुखिया मारे गए। प्रतिदिन अभी पटना में दिन दहाड़े एक दीघा में हत्या हुई। तो ये सीरीज़ ऑफ मर्डर्स हो रहे हैं और सरकार हेल्पलेस है। इसका कारण ये है कि इस सरकार ने 3 ऐसे समूह को पैदा किया है जिसमें अनुचित तरीके से धन की उगाही रहे। वह दारू है, बालू है और ज़मीन की गलत तरीके से बिक्री, खरीद, फरोख्त, कब्जा, ये 3 सेक्टर है जहाँ से अपराध पैदा हो रहे हैं और तीनों के संरक्षक नीतीश सरकार है। तो इसमें बेहतर चीज़ कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब आप भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, आपका दल एनडीए में शामिल हो चुका है और एनडीए के विरुद्ध में इंडिया जो बना है, कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव तो यही दम भर रहे हैं। देखिए, लालू यादव में कुछ ही हैं, लेकिन यहाँ 2 धारा ही चलती है, जंगल राज और मंगल राज। तो जंगल राज में प्रवेश कर गए हैं नीतीश कुमार, संपूर्ण समर्पण कर गए हैं। तो दूसरी धारा एनडीए के साथ होगी और बड़ी हस्तियां अब नेशनल पार्टी कांग्रेस है और जाकर के नतमस्तक है। नीतीश कुमार की अपनी हैसियत क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बनाने चले हैं, उत्तर प्रदेश लड़ने चले हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में लड़के तो वही तो वो साबित करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का मैं भी दावेदार हूँ, इसलिए तो यूपी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में गए हैं, लड़े हैं,
और हर सीट पर जमानत जब्त करवाए हैं, हर सीट पर जब्त करवाए हैं उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ तलाशें, फिर ज़मीन तलाशें, फिर देखें औकात में कितना परिवर्तन आया है, जमानत बचता है कि नहीं बचता है। अभी तक तो इनकी जमानत नहीं बची है। वहाँ काफ़ी सीटों पर लड़े हैं, 80 से ज़्यादा सीट पर लड़े हैं। क्या लग रहा है 2024 में सर, क्या फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे? नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बड़ा सब काम किया है। आज दुनिया में नरेंद्र मोदी ने भारत की पहचान दिलाई है, तो उसमें कोई शंका कहाँ है। कोई सृजन घोटाला के लोग हैं, कोई चारा घोटाला के लोग हैं और कोई कुछ हैं, तो इसमें कहना क्या है। नहीं, 40 की 40 सीटों की बात की जा रही है। आप भी संभवतः जहानाबाद से उम्मीदवार होंगे, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? देखिए, आप तो समाजवादी रहे हैं ना, समाजवादी नेता की छवि आपकी रही है। हाँ, नहीं, समाजवाद अब कहाँ रह गया है। छवि लिए घूम रहे हैं, लोहिया का नाम रट रहे हैं और लूट रहे हैं। अब लोहिया का नाम ले करके लोहिया के चेले चांदी काट रहे हैं। और आप इसमें एक समाजवादी का आप कहीं कोई तत्व नज़र आता है क्या? लोग थोड़ी ईमानदारी बरतें तो भी बाद नहीं, राष्ट्रवाद जिंदा रहे तो बहुत है। बाकी बात तो कहाँ है पता नहीं है। यहाँ तो लूटवाद चल रहा है। हम अपने को समाजवादी कहें क्या कहें, समझ में नहीं आता है। समाजवाद तो एक ऐसा पुनीत लक्ष्य था जिसको कर्पूरी ठाकुर ने जिया, व्यवहार में जिया। कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के अंतिम प्रहरी थे जिनके साथ समाजवाद चला गया। मतलब अब सब उनके नाम को का सहारा लेकर बेच रहे हैं, खाल ओढ़े हुए हैं और डकर रहे हैं। तो ये थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से समाजवाद का जो चोला ओढ़कर जितने भी खुद को समाजवादी कहते हैं वो अब रह नहीं गए हैं। जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।